वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रोफेसर अशोक। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन देखने हैं। डिफरेंशिएशन में क्या देखने वाले, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या किया था, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया था, और दूसरा मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया था, राइट। तो 1.3 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, तो अभी हम लोग को 1.4 एक्सरसाइज की तरफ मूव करना है। तो उससे पहले हम लोग को ये दो चीजें सीखनी जरूरी है। पहला तो है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, और दूसरा क्या है, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। ये अलग दूसरा है हमारा सेकंड पार्ट इसमें जो हम लोग को सीखना है वो, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, क्या ये पैरामेट्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं हम लोग। तो एक सिंपल एंड बेसिक अगर एग्जाम्पल मैंने लिया, तो लेट्स से ये देखो, ये वेलोसिटी एक होता है और दूसरा एक्सेलरेशन होता है, बराबर। अच्छा, ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है। एक्सेलरेशन किसके इसके ऊपर चेंज होता है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझा ना, ये क्या है, टाइम। ओके, मतलब ये जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो चेंजेस विथ टाइम, एक्सेलरेशन ऑल्सो चेंजेस विथ टाइम। मतलब दोनों एक पैरामीटर पे डिपेंड है ना, दोनों का एक सिमिलर पैरामीटर है, वो क्या है, टाइम, बराबर है। तो इसका जो इक्वेशन होगा वो किसके फॉर्म में होगा, टी के फॉर्म में होगा। अच्छा, इसका जो इक्वेशन क्या होगा, टी के फॉर्म में हो गया। तो ये क्या हो गया, पैरामेट्रिक इक्वेशंस और ये पैरामेट्रिक फंक्शंस, और इसका पैरामीटर कौन है, तो ये टाइम टी। उसी तरह यहां पे क्या बोला है कि देखो, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, मतलब ये जो x है f का t का फंक्शन है। उसी तरह y इज इक्वल टू जी ऑफ टी बोला है, मतलब क्या, ये y भी t का फंक्शन है। इन दोनों का कॉमन पैरामीटर कौन सा है, t। इसलिए इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक फंक्शंस। कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग या नया कुछ इसमें नहीं है, बस नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन हम लोग को पहले कैसे मिलता था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिलता था, बराबर ना। इससे पहले क्या मिलता था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y इज फंक्शन ऑफ x है। हाँ, सिमिलरली यहाँ पे क्या बोला है, x इज अ फंक्शन ऑफ t है एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t है, बराबर है। तो मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके लिए सिंपल मेथड दिया कि देन dy बाई डी एक्स, अगर मुझे पैरामेट्रिक इक्वेशन, मतलब हम लोग को अभी दो फंक्शंस देंगे। वो अभी तक हम एक फंक्शन मिल रहा था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में, अभी क्या मिलेगा, दो फंक्शन, एक x के फॉर्म में मिलेगा, एक y के फॉर्म में मिलेगा, बराबर है। तो हम इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करें, यही हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन मतलब समझ में आया। ओके, चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये डेरिवेशन जो है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, ये भी थ्योरम एग्जाम में पूछते हैं, तो ये इसका हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं। ओके, तो थ्योरम क्या बोल रहा है, देखो हम लोगों को, इफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, हम लोग ने अभी देखा, एंड y इज इक्वल टू ऑल्सो जी ऑफ टी है, मतलब ये दोनों t के फंक्शंस है, और डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, मतलब ये t से डिफरेंशिएट होते हैं, सो दैट y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, मतलब ये जो y है ना, ये y भी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है। ओके, सो दैट, एंड ये dx बाई डी टी नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्यों दिया मैं आगे बताता हूँ। देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, मतलब देखो आप बोलोगे कि सर ये कैंसिल हो जाके dy बाई डी एक्स बनता है, ऐसे नहीं। हम लोग कैंसिल कब तक कर सकते हैं, जब तक ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा t है डिवाइडेड बाई डेल्टा x अपॉन डेल्टा t है ना। डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज होता है। ये चेंज मतलब एक्चुअली ये रेशियो है, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स का मतलब, dt का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग y, हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू t, बराबर है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये dt एंड dt कैंसिल नहीं कर सकते, कीप इन माइंड। यहाँ पे कर सकते क्योंकि ये एक्चुअली रेशियो है, बट यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि ये रेशियो नहीं है, ये क्या है, ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये ऑपरेटर है। तो यहाँ पे x लगा दो या फिर यहाँ पे y लगा दो, बात समझ में आ रही है। तो ये dt कैंसिल होके dy बाई डी एक्स नहीं बन रहा है, कीप इन माइंड। ये हम लोग फॉर्मूला प्रूव करेंगे अभी। ओके, तो लेट्स सी कि हम लोग को क्या बोला है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी, मतलब एक्चुअली क्या करते हैं, दो फंक्शन है ना, dx
ये एक्स एन वाई है, तो हम लोग क्या करते हैं, वाई को टी से डिफरेंशिएट करते हैं। देखो वाई डिफरेंशिएटिंग विथ टी। अच्छा दूसरा क्या करेंगे, एक्स डिफरेंशिएटिंग टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके हाँ, इन दोनों का डिफरेंशिएट करके फिर उन दोनों का रेशियो लेते हैं हम लोग, समझे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे देखो, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग को गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, तो उन्होंने बोला x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी है, बराबर है। ये dx बाई डी टी नॉट इक्वल टू जीरो क्यों बोला है, अगर ये डिनोमिनेटर में चला गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट जो भी डिफरेंशिएट करे डेरिवेटिव आएगा वो इन्फिनिटी नहीं आ सकता, नहीं आना चाहिए, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। अच्छा गिवन इन्फॉर्मेशन क्या दिया है देखो, तो गिवन हम लोग को दिया हुआ है x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, हाँ, एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, बराबर है। ये दो चीजें हम लोग को दी है। अच्छा ठीक है, हम लोग लास्ट थियरम में कैसे कर रहे थे, हम लोग क्या बोलते थे, लेट देयर बी स्मॉल चेंजेस के हिसाब से हम लोग करते थे ना, स्मॉल चेंज होता था तो देयर बी ए स्मॉल इंक्रीमेंट, स्मॉल इंक्रीमेंट इन टी इज डेल्टा टी बोल दिया मैंने, है ना। जो छोटा इंक्रीमेंट हुआ है उसको मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा टी बोल दिया। ओके, अगर टी में चेंज हो रहा है तो ये एक्स एंड वाई में भी चेंज होना चाहिए, बराबर है ना। स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है तो लेट देयर बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ टी बोलते हैं हम लोग उसको, क्या बोलते हैं, इन वैल्यू ऑफ टी इज डेल्टा टी, बराबर है, डेल्टा टी। देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, देन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, बराबर है ना, आर, अगर आप लोगों ने लास्ट वाले थियरम्स किए तो आपको ये समझ में आ जाएगा, आर करस्पॉन्डिंग चेंज इन किसमें, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। कुछ समझ रहा है, बहुत ही सिंपल है। देखो ना कि अगर ये टी में चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो अगर ये टी में चेंज क्या हुआ, डेल्टा टी। अच्छा ये जो डेल्टा टी चेंज हो रहा है, मतलब कि अगर टी में चेंज हो रहा है तो एक्स एंड वाई में भी चेंज होने वाला है, क्योंकि वो तो उनके फंक्शन है, तो इसीलिए डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई इज अ चेंज इन एक्स एंड वाई, ये हम लोग ने लिखा। आई बात समझ में, बराबर है। अच्छा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो चेंज है ना वो टेंडिंग टू जीरो है, मतलब डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, बराबर है। अगर डेल्टा टी नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो डेल्टा एक्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडिंग टू जीरो होता है, इक्वल टू जीरो नहीं होता है, बराबर है। तो हमें अभी क्या चाहिए, तो वी नो, और हम लोग क्या बोलेंगे, कंसीडर, हम लोग कंसीडर करते हैं, कंसीडर कि ये देखो डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स चाहिए था, तो मैंने क्या किया, ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स है ना, तो ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कैसा आएगा। सिर्फ कंसीडर क्या किया हम लोग ने, देखो कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। एक बार वापस लिख देता हूँ ठीक से, कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, बराबर। ये कैसे आया, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये डेल्टा मतलब एक्चुअली हम लोग रेशियो ले ना, कि डी वाई बाई डेल्टा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, मतलब देखो मुझे क्या चाहिए, ये है मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स, बराबर है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, बराबर, ये इक्वल टू होगा, हाँ। अच्छा तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डेल्टा टी कर दिया, डेल्टा टी कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, देखो ये डिनोमिनेटर वाला टी यहाँ पे लेके गया, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी हो गया, डिवाइडेड बाय ये न्यूमरेटर वाला नीचे चला गया तो उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। समझ में आया। तो ये सिर्फ हम लोग ने यहाँ से कंसीडर किया है, कुछ नया हम लोगों ने वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया है। कीप इन माइंड, हम लोग ने सिर्फ क्या किया है, ये कंसीडर किया। तो इतना समझ में आया। ये हम लोग को फॉर्मूला में चाहिए, इसीलिए हम लोग ने कंसीडर किया। यहाँ पे मैं कैंसिलेशन कर सकता हूँ, फिर वापस मैं एक बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे डी टी डेल्टा टी कैंसिल हो सकता है, बट यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये डेरिवेटिव हम लोग को बताता है, डेरिवेटिव है, वो रेशियो नहीं है। डी एक्स बाई डी टी इज नॉट अ रेशियो, कीप इन माइंड, ये डिफरेंशिएट ऑपरेटर है। डी बाई डी टी क्या होता है, ये
डी बाई डी टी क्या होता है, ये ऑपरेटर होता है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। समझ में आया? इतना सबको समझ में आया? ये हम लोगों ने कंसिडर किया वो, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को बताना पड़ेगा कि डेल्टा एक्स बाई डी टी, डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम लोग बोल रहे हैं वो जीरो नहीं है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए जीरो नहीं है। ओके, तो अभी इसको तो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। अभी क्या बोलते हैं हम लोग, देखो कि अप्लाइंग लिमिट, हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे इसको, बराबर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड पे हम लोगों ने ये लिमिट्स दे दिया तो क्या मिलेगा, देखो तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा कि यहाँ पे देखो, तो ये लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ पे मिलेगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे किसको, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे कौन कौन है, तो यहाँ पे है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, बराबर है। हाँ, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है तो डेल्टा एक्स भी टेंडिंग टू जीरो होगा, क्यों, क्योंकि टी का फंक्शन है एक्स, तो अगर ये जीरो हो रहा है तो डेल्टा एक्स भी टेंडिंग टू जीरो होगा, बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लिमिट डेल्टा टी के जगह पे डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, हाँ, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू, ये लिमिट अभी दोनों को अलग अलग से दे देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो ये है डी वाई बाई डी टी डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाय लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ये चीज समझ में आई हम लोगों ने क्या किया है, देखो अगर मेरा डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है तो डेल्टा एक्स ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो होगा, और हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा वाई ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो, बट उसका मुझे जरूरत नहीं है, उसका मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसको कंसिडर नहीं किया। अभी ये दोनों को अलग अलग लिमिट दे दिया हम लोगों ने, तो अभी क्या होगा, अभी क्या होगा बोलो मुझे, सब लोगों ने, हम लोगों ने लास्ट टाइम किया है ना कि ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 दे दूं, ओके, तो हम लोग बोलेंगे y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है, हाँ, देयरफॉर ये जो है ना लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज माई इक्वेशन 2। सिमिलरली एक्स एंड वाई इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी, हाँ, ये भी हम लोग को पता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, क्या बोल सकते हैं हम लोग, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डी वाई बाई डी टी, एंड लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, बराबर है, तो ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को मैं क्या बोल सकता हूँ, तो इसको मैं बोल सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी, बराबर है। इसको थ्री इक्वेशन नंबर मैंने दे दिया, इतना समझ में आया, बराबर है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसको हम लोग ने डी वाई बाई डी एक्स बोल दिया, इसको हम लोग ने डी वाई बाई डी टी बोल दिया, डिवाइडेड बाई इसको हम लोग ने डी एक्स बाई डी टी बोल दिया। समझ में आया? यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था ना। आई ये बातें समझ में? थोड़ा सा मेसी हो गया बट ठीक है,
मेरे पास बोर्ड नहीं है इसकी वजह से, बड़ा बोर्ड नहीं है इसकी वजह से थोड़ा सा इशू है। ठीक है, इतना समझ में आया? क्या किया हम लोगों ने, देखो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या था, हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन था x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी था। अच्छा ठीक है, तो हम लोग ने क्या बोला, अगर t में थोड़ा सा चेंज होगा विच इज अ डेल्टा t, तो x एंड y में भी चेंज होगा, वो क्या होगा, डेल्टा x एंड डेल्टा t या डेल्टा y। हाँ ओके। अच्छा तो मैंने क्या बोला कि ये डेल्टा टी जीरो नहीं है, वो एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं टेंडिंग टू जीरो है, वो जीरो नहीं है, तो अकॉर्डिंगली ये भी जीरो नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, तो ये मैंने कंसीडर किया, कैसे कंसीडर किया मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। यहाँ पे ये कैंसिल हो सकता है कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स था, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय डेल्टा टी कर लिया मैंने, तो मुझे ये मिल गया। अच्छा ठीक है, अगर हम लोग ने क्या किया, लिमिट अप्लाई किया डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो दोनों साइड। अच्छा उसके बाद क्या होगा, अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है तो डेल्टा एक्स भी टेंडिंग टू जीरो होगा, क्यों, क्योंकि टी एक्स तो टी का फंक्शन है। हाँ बराबर है। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, देखो तो ये जब लिमिट अप्लाई किया, यहाँ पे सिर्फ क्या डेल्टा टी था, तो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो डेल्टा एक्स ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो, तो इसलिए हम लोग ने ऐसा लिखा। अच्छा ये अगर हम लोग ने यहाँ पे बोला है, पहले ही हम लोग ने थ्योरम में ही बोला है कि y इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, अगर y डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना इसको कि dy बाई डी एक्स। हाँ सिमिलरली इनको dy बाई डी टी एंड dy बाई डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 1 2 3 हम लोग को क्या मिलेगा कि ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन में भी यही करना है कि dy y को डिफरेंशिएट करेंगे t से, हम लोग को दो फंक्शन देने वाले बोला मैंने, हाँ वो होता है पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो y को t से डिफरेंशिएट करेंगे, x को t से डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों का रेशियो लेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स। इतना समझ में आया? तो इसके ऊपर बेस्ड हम लोग एक दो क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को एग्जांपल क्या दिया, देखो इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 देन फाइंड dy बाई डी एक्स। मैंने क्या बोला था, जब ऐसा होगा कि x फंक्शन है t है, y फंक्शन ऑफ t है, तो पैरामेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। अच्छा तो इसमें मैंने क्या बोला था, सादा सिंपल चीज बोला था कि हम लोग पहले x को t से डिफरेंशिएट करेंगे, y को t से डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद उनका रेशियो लेंगे। तो हम लोग वापस क्या बोलते हैं, देखो कि तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे, हम लोग को क्या पता है कि x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है, क्या है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो हम लोग इसको बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसका फंक्शन है, t का, तो t के साथ डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा dx बाई डी टी। हाँ अच्छा ठीक है, a तो कांस्टेंट हो गया, आगे अच्छा t स्क्वायर का क्या होगा, x रेस टू n वाला फॉर्मूला, तो होगा n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी बराबर है। हाँ तो मुझे एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी क्या मिला, देखो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 280 बराबर है। ओके ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हमें y क्या दिया हुआ है, देखो y इज इक्वल टू 280 दिया है। हाँ तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे, t के साथ, क्योंकि ये t का फंक्शन है, तो फिर हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू, ये 2a तो कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव होगा 1, तो ये बचा सिर्फ इतना ही बराबर है। हाँ इतना समझ में आया सब लोगों को। लेकिन मुझे क्या ये dx बाई डी टी एंड dy बाई डी टी चाहिए क्या, नहीं मुझे तो चाहिए dy बाई डी एक्स। क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। तो ये कैसे मिलेगा, अकॉर्डिंग टू तो हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया था उसके हिसाब से मुझे क्या मिलना चाहिए, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी। हाँ बराबर, तो dy बाई डी टी हम लोगों ने फाइंड आउट किया ना, क्या है वो, dy बाई डी टी है 2a डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी कितना था, 280। ओके तो अभी क्या होगा, ये 2a कैंसिल हो गया है ना, 2a 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 2a, तो मुझे मिला क्या 1 अपॉन टी। तो मुझे आंसर क्या मिला, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। आया समझ में? ओके लेट्स सी वी हैव वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे भी देखो x एंड y अलग अलग से दो फंक्शन दिया हुआ है एंड मुझे बोला है कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, फाइंड आउट। तो ठीक है, हम लोग को पता है, हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, तो वो फंक्शन को अलग अलग से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट टी। हाँ तो अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे मिलेगा ये dx बाई x से करेंगे डिफरेंशिएट, नहीं क्यों, t के साथ करना है, पैरामीटर है ना अलग से t, तो dx बाई डी टी
विच इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट टी। साइन ऑफ टी होता है या साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, तो उसका डेरिवेटिव आता है मेरे को कॉस एक्स, लेकिन कॉस एक्स नहीं, यहाँ पे अभी टी है तो रूट टी। क्या वो x था? नहीं। या वो t था? हम लोग t से डिफरेंशिएट करेंगे तो अभी क्या t के टर्म्स में बोलेंगे। क्या वो t था? नहीं, वो रूट टी था। तो मुझे वो रूट टी का डिफरेंशिएट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो वो कितना आएगा मुझे बोलो, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टेप आपको समझने तक यहाँ पे लिख देते हैं कि रूट टी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मुझे dy बाई डी एक्स कितना, dx बाई डी टी कितना मिला, dx बाई डी टी मिला विच इज इक्वल टू ये कॉस रूट टी एंड इसका कितना आएगा 1/2 रूट टी, 1/2 रूट टी बराबर है। हाँ, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अच्छा, दूसरा क्या करना था, तो हमारे पास था y इज इक्वल टू ई रेस टू रूट टी। क्या था हमारे पास? ई रेस टू रूट टी। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x की t के साथ बराबर, तो मुझे क्या मिलेगा, dy बाई डी टी मिलेगा। हाँ, विच इज इक्वल टू ई रेस टू टी का क्या रहता है डेरिवेटिव, तो ई रेस टू टी का आता है ई रेस टू टी एज इट इज। बट क्या वो t था? नहीं, वो रूट टी था। तो मुझे डी बाई डी टी ऑफ रूट टी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो सीधा सीधा यहाँ पे कि ये डी बाई डी टी इज इक्वल टू मिलेगा ई रेस टू रूट टी एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय रूट टी का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 रूट टी। हाँ, लेकिन मुझे क्या डी एक्स बाई डी टी एंड डी वाई बाई डी टी चाहिए क्या? नहीं, मुझे तो चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो वो कैसे मिलता है मुझे, तो मुझे मिलता है डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी बराबर है। तो डी वाई बाई डी टी क्या मिला, देखो डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी, तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी टी कितना मिला था, ये यहाँ पे ई रेस टू टी डिवाइडेड बाय 2 रूट टी था। हाँ, डिवाइडेड बाय ये क्या था, कॉस ऑफ रूट टी अपॉन 2 रूट टी था। तो ये कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिला, ई रेस टू रूट टी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ रूट टी। ये है मेरा डी वाई बाई डी एक्स। समझ रहे हैं? बहुत ही सिंपल है। अभी देखो इसमें यहाँ पे सादे सादे एग्जाम्पल थे। पहला जो हम लोग ने एग्जाम्पल किया था सीधा सीधा एग्जाम्पल था। ओके, उसके बाद ये आया कंपोजिट वाला फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो कंपोजिट वाला आ गया। समझ में आ रहा है एक चीज, है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, ये अलग है, तो कंपोजिट वाला आ गया। इम्प्लिसिट आ सकता है या फिर आपको इनवर्स फंक्शन आ सकता है इसमें। तो ये चीजें आपको समझ रही है। अभी ये सिंपल था, लेकिन अभी कोई भी आ सकता है, कंपोजिट आएगा या फिर आपको आएगा इनवर्स वाला फंक्शन आएगा या सिंपल फंक्शन आएगा, ये एक्स एंड वाई के इसमें। समझ में आ रही चीजें? ओके, तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ओके, और एक चीज हम लोग को देखनी है बिफोर स्टार्टिंग विद 1.4 एक्सरसाइज, वो है कि फंक्शन के एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट कैसे करना है हम लोग को। लेट्स सी वो कैसे करते हैं हम लोग। ओके, तो अभी हम लोग को क्या देखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन कैसे करते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर टू पैरामेट्रिक है। यहाँ पे हम लोग को वो बोलते थे कि ये एक्स है, ये वाई है, ये फंक्शन ऑफ टी है, मतलब कोई भी पैरामीटर, टी की जगह पे कोई भी पैरामीटर डाल सकते हैं। ओके, उसी तरह यहाँ पे क्या बोला, एक फंक्शन है मेरे पास, दूसरा फंक्शन है, इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करेंगे। ओके, ये एक बात समझो, जब मैं बोलता था कि y इफ y is differentiable function of x, तो हम लोग क्या बोलते थे इसको, dy by dx लिख सकते थे। ओके, अच्छा, अभी क्या बोला, सिमिलरली अभी हम लोग ने क्या सीखा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है, x इज इक्वल टू g ऑफ टी है, बराबर है। उल्टा लिख दिया मैंने तो भी ठीक है, वापस हम लोग x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है, y इज इक्वल टू g ऑफ टी है, एंड ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो हम लोग कैसे लिखते थे, तो हम लोग बोलते थे कि dy बाई डी एक्स हम लोग को कैसे मिलेगा, तो हम लोग को मिलेगा dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ये हम लोग अभी लास्ट थियरम में हम लोग ने देखा, बराबर है। ये चीज समझ रहे हैं आप लोग। उसी तरह कोई हम लोग को दो फंक्शन दिया है कि किसी ने बोला कि लेट्स से कि एक मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे ये जी ऑफ एक्स से बोला कि डिफरेंशिएट करो आप फंक्शन दूसरे फंक्शन को, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको यू फंक्शन बोल दिया कि यू मेरा है
एफ ऑफ एक्स एंड वी मेरा है जी ऑफ एक्स, बराबर है, देखो है ना। तो हमें क्या करना है, अगर हमें उन्होंने बोला कि डिफरेंशिएट दिस वी ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स, मतलब अगर हम लोग बोल कैसे सकते हैं, देन डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू u, देखो u को डिफरेंशिएट, u के एफ ऑफ एक्स है, u विथ रिस्पेक्ट टू v के साथ। तो कैसे करेंगे, अभी देखो बोला ना एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो उन्होंने क्या डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v बोला है। तो कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल यही मेथड फॉलो करना है। मतलब क्या करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे किससे, एक्चुअली हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, du बाई dv, समझ रहे हैं ना, u विथ रिस्पेक्ट टू v मतलब du बाई dv फाइंड आउट करना है। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले फाइंड आउट करूंगा du बाई dt डिवाइडेड बाय, फिर फाइंड आउट करूंगा dv बाई dt। यही हम लोग ने अभी सीखा था, समझ में आई चीज। क्या किया, dt नहीं, यहाँ पे x है ना, सॉरी ध्यान में रखो, ये x वेरिएबल है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। du बाई dx फाइंड आउट करेंगे, dv बाई dx। यहाँ पे जो भी पैरामीटर हो, एक्चुअली अभी क्या हो गया मालूम है, यहाँ पे x मेरा पैरामीटर हो गया, x क्या हो गया मेरा पैरामीटर, समझ रहा है क्या अभी, है ना। ये वाला और ये वाला एक्चुअली सिमिलर, यहाँ पे u, यहाँ पे t पैरामीटर था, यहाँ पे x पैरामीटर, इसीलिए यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे t था, यहाँ पे t था। ये बात समझ में आई, कुछ अलग चीज नहीं करना है, सिमिलर नहीं करना है, कुछ भी नहीं। जो भी दो फंक्शन थे इसको u एंड v कंसिडर करो, u का डेरिवेटिव लो, v का डेरिवेटिव लो, दोनों को डिवाइड कर दो। आई बात समझ में। लेट्स से हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, एग्जांपल क्या दिया है, देखो उन्होंने बोला कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 7 रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू x रेज टू 7। देखा ना, वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन। तो मैंने क्या एक चीज बोला था, सीधा सीधा पहले को हम लोग u बोल देते कि u इज इक्वल टू 7 रेज टू x से, और मेरा v क्या होगा, v होगा मेरा x रेज टू 7। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, अभी किसके साथ करेंगे, दोनों का पैरामीटर क्या है, x है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे क्या मिलेगा, du बाई dx मिलेगा, हाँ, विच इज इक्वल टू 7 रेज टू एक्स का क्या होगा, a रेज टू एक्स का फॉर्मूला a रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ a। हाँ, समझ में आ गई ये बात। ओके, v मेरा था, v क्या मेरा था, x रेज टू 7। तो अगेन इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे मिलेगा dv बाई dx इज इक्वल टू, अच्छा ये x रेज टू 7 का फॉर्मूला मतलब कौन सा आ गया, 7 इंटू एक्स रेज टू 7 माइनस 1 हो जाएगा 6, बराबर है, हाँ बराबर है। लेकिन मुझे ये चाहिए क्या, नहीं मुझे तो चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, u, तो ऊपर आएगा u, du बाई dv चाहिए, इतना याद रखो। विथ रिस्पेक्ट टू x, जो भी विथ रिस्पेक्ट टू है ना वो आएगा डिनोमिनेटर में, मतलब ये v आएगा डिनोमिनेटर में, कीप इन माइंड, हमेशा याद रखो प्लीज। ओके, तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, du बाई dx डिवाइडेड बाय dv बाई dx। हाँ, यही हम लोग ने सीखा था। तो du बाई dv क्या आया मेरे को, du बाई dx कितना आया था, देखो मेरा ये आया था 7x रेज टू 7, 7 रेज टू x लॉग ऑफ 7 डिवाइडेड बाय ये क्या आया, देखो मेरे को 7 इंटू एक्स रेज टू 6। बात समझ रही है, कुछ क्या चल रहा है यहाँ पे, पक्का है ना, बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें अलग ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों जो हम लोग ने देखा, कौन सा, पैरामेट्रिक फंक्शन का बारे में, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद अनदर फंक्शन, दोनों में सेम रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट का डिफरेंशिएट, दूसरे का डिफरेंशिएट, तो वो फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन हो सकता है, या फिर वो पैरामेट्रिक अपना कंपोजिट फंक्शन हो सकता है, या फिर इनवर्स फंक्शन हो सकता है। जो भी डिफरेंशिएशन हम लोग ने बेसिक किया वही अप्लाई करना है। बस दो फंक्शंस मिलेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट करना है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो मुझे ये फंक्शन मिल जाएगा। आर यू गेटिंग इट? और एक एग्जांपल इसके ऊपर देखते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। ओके, अच्छा सेकंड एग्जांपल क्या दिया है, देखो हम लोग को वो बोल रहे हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन मैंने क्या बोला, दो फंक्शंस दिए, तो हम लोग को पता है पैरामीटर वाला ही फॉर्मूला यूज करना पैरामेट्रिक फंक्शंस का। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहले u इज इक्वल टू बोलेंगे, लेट u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, हाँ चलेगा, एंड v होगा मेरा
यहाँ पे लिख देता हूँ, v होगा मेरा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ठीक है। अच्छा इसको अगर मैं बोला डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला क्या आता है, तो कॉस इनवर्स कॉस है मतलब नेगेटिव आएगा, इतना मुझे पता है। हाँ अच्छा नेगेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये याद रखना आप लोग। देखा ना मैंने बोला कुछ भी आ सकता है, इनवर्स फंक्शन आ गया, ये क्या आ गया, ये कंपोजिट फंक्शन आ गया। समझ में आ रही है मेरी बातें? तो ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट, सीधा सीधा। क्या इसमें है क्या, नहीं, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, बराबर है। ओके तो चलो ये हो गया मेरा फर्स्ट। ओके यहाँ पे क्या है v, तो इसको भी हम लोग ने अगर डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, कंपोजिट फंक्शन चेन रूल यूज करना पड़ेगा, तो dv बाई dx क्या आएगा, देखो ये रूट ऑफ x समझ लिया तो ये आ जाएगा 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन क्या वो x था, नहीं ना, वो x नहीं था, वो क्या था, वो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ओके तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ये 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस का तो माइनस साइन आएगा, ये एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनल dv बाई डी एक्स मुझे क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक है, लेकिन ये थोड़ी चाहिए, मुझे पता है कि dv बाई डी एक्स, डी चाहिए क्या, नहीं du बाई डी चाहिए। क्यों, पहला देखो कौन सा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसको मैंने u बोला तो ये न्यूमरेटर में रहेगा, du बाई डी वी इज इक्वल टू du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dv बाई डी एक्स। बहुत ही सिंपल है, देखो कुछ करना नहीं है। du बाई डी एक्स कितना है मुझे, 1 अपॉन रूट ऑफ माइनस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके डिवाइडेड बाई ये क्या मिला मुझे, माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस साइन भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा 1 अपॉन एक्स विच इज du बाय dv। समझ रहा है, बहुत ही सिंपल एंड ईजी है। कुछ इसमें देखा आपको डिफिकल्ट ऐसा चीज कोई लगा क्या, जो अभी तक हम लोगों ने फॉलो किया वही यहाँ पे मुझे फॉलो करना है, कुछ अलग नहीं करना है, बराबर है। अभी तक जो हम लोगों ने पहला देखा सिंपल फंक्शंस का, स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके बाद हम लोगों ने देखा कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव एंड चेन रूल देखा, उसके बाद हम लोग ने देखा फंक्शन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन करके देखा, फिर इम्प्लिसिट फंक्शन का देखा। वही सारी चीजें यहाँ पे यूज करनी है, बस यहाँ पे 2 फंक्शन, वहां पे कितने फंक्शन थे, एक फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू समथिंग है, v इज इक्वल टू समथिंग है, दोनों का अपना अपना डेरिवेटिव निकालो अलग से इंडिविजुअल, उसके बाद दोनों का रेशो ले लो। विथ रिस्पेक्ट टू जो भी है ये रहेगा हमेशा डिनोमिनेटर में, dv v हमेशा रहेगा डिनोमिनेटर में, कीप इन माइंड। इतना समझ में आया? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.4। बाय बाय।